ये पीछे जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं और ये जो लोग आ रहे हैं, ये डेली वेजर्स के जो लोग हैं वो है। आपको बता दें, डेली वेजर्स बहुत पहले से जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो अपनी मांगे हाईलाइट करके गवर्नमेंट के सामने जो है वो लाते रहे। डेली वेजर्स की अगर हम बात करें तो डेली वेजर्स ने कई मुद्दों को जो है वो सामने रखा हुआ है। पेंडिंग वेजेस का मामला इन्होंने सामने रखा हुआ है। SRO 64 को लागू करने की मांग सामने रखी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ जो रिटायर्ड लोग हैं, जो रिटायर होने वाले, उनकी कंपनसेशन की भी बात जो है वो कई बार सामने आई है। कमेटीज़ फार्मूलेट की गई थी और उसके बाद फिर से एक कमेटी फार्मूलेट करने की जो बात सामने आई, लेकिन डेली वेजर्स को वो जो PHE डेली वेजर्स को वो मंजूर नहीं था। नई कमेटी को मंजूर जो है वो नहीं करते हैं। पुरानी कमेटी की रिपोर्ट को कहते हैं कि वो पेश की जाए, लेकिन कमेटियों की रिपोर्टें जो है वो बनकर कहाँ जाती है ये अलग विषय है बातचीत करने के लिए। पर डेली वेजर्स का मुद्दा वैसे का वैसे ही जो है वो बना रहता है। और एक बार फिर से डेली वेजर्स के जो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं वो देख सकते हैं आप, एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर को हाईलाइट करके जो है वो फिर से गवर्नमेंट के सामने जो है वो गुहार दे रहे हैं। यहाँ पर हम इस वक्त आपको जनरल बस स्टैंड से ये दृश्य यानी विजुअल्स दिखा रहे हैं, जहाँ पर डेली वेजर्स ने एक बार फिर से अपने मुद्दों को हाईलाइट करना जो है वो शुरू किया है और गुहार दे रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो इनकी डिमांड्स को फुलफ़िल किया जाए। SRO 64 को लागू करने की बात जो है वो कई बार सामने आई है। SRO 64 को लागू करने के अलावा डेली वेजर्स जो है वो पेंडिंग वेजेस को रिलीज़ करने की भी जो है वो गुहार शुरू से देते आए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो डेली वेजर्स ने जो रिटायर हो चुके लोग हैं, जिन्होंने अब रिटायर होना है, उनको जो है वो कुछ रिलीफ हाथ में दे करके घर भेजना चाहते। इस किस्म के कई बार जो है वो मुद्दे और मांगे जो है वो डेली वेजर्स द्वारा सामने लाई गई। आपको बता दें कि कई बार डेली वेजर्स ने कुछ ऐसे दिनों पर भी प्रोटेस्ट किए जब जम्मू कश्मीर के अंदर केंद्र से कुछ बड़े लोग पहुंचे। अमित शाह जम्मू आए, डेली वेजर्स ने अपना मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी जी जम्मू पहुंचे तो डेली वेजर्स ने अपना मुद्दा सामने रखा। कई बार डेली वेजर्स ने CM उमर अब्दुल्ला तक अपनी मांग जो है वो पहुंचाई। उसके बाद उसके अलावा अगर हम बात करें तो डेली वेजर्स ने अपने मुद्दे जो है वो खासकर PHE डेली वेजर्स है तो जल शक्ति के मिनिस्टर जावेद राणा तक जो है वो ये बात पहुंची और जावेद राणा से जो है वो इस मुद्दे को हल करने की बात जो है वो कही गई। जावेद राणा ने इस बात को जो है वो जिम्मा लिया और डेली वेजर्स का मामला जल्द अज जल्द जो है वो हल करने की बात की। मगर एक बार आज हम फिर देख रहे हैं कि डेली वेजर्स जावेद राणा से काफ़ी नाराज़ है और जावेद राणा जल शक्ति मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में। उनसे अपील की जा रही है कि यहाँ पर उनको जो है वो अपने वादे को पूरा करना चाहिए और डेली वेजर्स ने जो मांग रखी थी वो मांग जल्द अज जल्द जो है वो पूरी की जानी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल के लिए डेली वेजर्स की मांगों का कोई भी हल जो है वो नहीं निकल रहा है। हालांकि बहुत बड़ी जो रकम है वो वागजार करनी पड़ेगी अगर डेली वेजर्स का मामला एक साथ हल किया जाए। कई बार ये सुनने में भी आया है, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को इनका मामला हल करना ही होगा, क्योंकि डेली वेजर्स पर पूरा जम्मू कश्मीर PHE डेली वेजर्स पर जो है वो मुनसर करता है, डिपेंड रहता है। पानी की सप्लाई का मामला है और जाहिर सी बात है पानी जो है वो डेली वेजर्स उस सप्लाई की सर्विस जो है वो देते हैं और ऐसे में डेली वेजर्स का कहना है कि अगर इनके मुद्दों को हल नहीं किया गया, इनकी मांगें पूरी नहीं करी तो इफेक्ट हो सकती है पानी की सप्लाई वगैरह। और इसीलिए आज एक बार फिर से PHE डेली वेजर्स के ऑफिस के बाहर से ये प्रोटेस्ट जो है वो निकला, बस स्टैंड की तरफ गया, वापस जो है वो आप यहाँ पर PHE डेली वेजर्स के ऑफिस की तरफ आ गए। जो हमारे जल मंत्री जावेद राणा जी ने 27 मार्च 2025 को वादा किया था हमसे कि परमानेंट के लिए आपकी हम 6 महीने की कमेटी बनाते हैं और जो 2 मसले हैं पेंडिंग बेसिस के और मिनिमम पेंडिंग बेसिस के और मिनिमम बेसिस एक्ट के, ये मसले हम 2-3 महीने में पूरे कर देते हैं। जो हमारा पेंडिंग बेसिस है वो 2-3 किस्तों में दे दें और जो मिनिमम बेसिस है ड्यूटी दिल्ली के तहत वो हम दे देंगे आपको। मगर आज 3 महीने 12 दिन हो गए हैं
जावेद रैना साहब ने ना हमें पेंडिंग बेसिस दिया है, ना हमें हमारी जो मिनिमम बेसिस एक्ट है वो बढ़ाया है। इसलिए हम जावेद रैना से अपील करते हैं, अमरुदुल्लाह सरकार से अपील करते हैं कि अपने लीडर को जो भी वादा सच्चा होगा वो करना नहीं, लोगों को, हमारे गरीब जनता को झूठे वादे मत दो। पहले आप लोगों की एक मांग थी कि जो कमेटी नई बनाई जा रही है उसकी रिपोर्ट मंजूर नहीं है, पुरानी कमेटी की रिपोर्ट को रखा जाए, वो किससे रिगार्डिंग थी? देखिए सर, पुरानी कमेटी भी बनाई थी मगर पुरानी कमेटी ने नहीं काम लिया। अब जो नई कमेटी अमरुदुल्लाह साहब ने बनाई थी जिसकी अध्यक्षता हमारे चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू जी कर रहे थे, मगर आज तक 3 महीने 12 दिन हो गए हैं। आज हमारी जो कमेटी बनाई है उन्होंने जम्मू के हमारे डेली बेसिस को जो लीड कर रहे हैं किसी को नहीं पूछा कि आपकी डिमांडें क्या है। हमें लगता है कि जो भी ऐसे कमेटी जो है वो फरारी है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। सरकार से क्या मुतालबा रहेगा? देखो सर, हमारा सरकार से यही हम अपील करते हैं सरकार के आने वाले दिनों में गर्मी का सीजन है, हमें भी तंग ना करो और लोगों को भी ना मत सिलाओ। आज हम दुख के मारे ये कहना पड़ रहा है कि आने वाले टाइम में चाहे कमर्शियल, चाहे पानी बंद, चाहे कुछ भी स्टेप लेना पड़ेगा, हमने लेना है ज़्यादा से ज़्यादा, मगर इसकी जिम्मेदारी अमर सरकार ही होगी, जावेद रैना की होगी। ये सब इसकी जिम्मेदारी जो हमारे जल मंत्री जावेद रैना की होगी।